नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यूपी टीजीटी हिंदी का सिलेबस बताऊंगा। हमारा यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। आप सब जानते हैं कि यदि आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो उसमें संस्कृत के प्रश्न आते हैं, और वो जो संस्कृत के प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है, तो आपके संस्कृत वाले प्रश्न बिल्कुल जो आपको आएगा, पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ, इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या आपका सिलेबस होगा, पिछला पेपर कैसे आया था, उससे आप कैसे समझेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको बिल्कुल नोट्स बना लेना है, तैयारी उनकी जो है बिल्कुल किए रहना है, और आप कैसे करेंगे टीजीटी की तैयारी, मैं आज आपको बिल्कुल इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए, आपकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज इलाहाबाद, ये पाठ्यक्रम है आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, यानी कि आप इसमें टीजीटी में कक्षा 9 से 10 का टीचर बनते हैं। कितने को? तो 9 से 10 का। जब आप इस पेपर को निकाल ले जाएंगे तो 9 और 10 की क्लास, 2 क्लासों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, और ये अपने हिसाब से आपको अपना सिलेबस जो है लिखना है। ये बात आप नोट कर लीजिए, आपको लिखना है। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप इस सिलेबस को लिखेंगे। ठीक है, तो आप एक बुक आपको लेना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल का ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बुक रहेगी आपके लिए। उसी से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकना नहीं। और रामचंद्र शुक्ल को एक बार नहीं, 5 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार? 5 बार पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपको आदिकाल है, भक्ति काल है। भक्ति काल को आप जानते हैं कि कई शाखाओं में बांटा गया, जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये जो है इन धाराओं में इसको बांटा गया। इसी प्रकार से आपका रीत काल है। तो पहले आप कालों का नाम याद कर लीजिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। फिर आपके दिमाग में भक्ति काल को दिमाग में रखना कि भक्ति काल को कितने कालों में बांटा गया, रीति काल को कितने कालों में बांटा गया, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। फिर आधुनिक काल को आपके भरतेंद्र युग में बांटा गया, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता युग। अब भरतेंद्र युग के जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनके नाम और जो है उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं जो है आपको याद करना है, और कुछ रचनाओं का सन आपको याद करना है कि वो रचना कब लिखी गई। इसी प्रकार से द्विवेदी युग के बारे में, छायावाद युग में, और प्रगत प्रयोगवाद का, इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना है। तो एक एक काल को अच्छे से पढ़ना। पहले आदिकाल अच्छे से पढ़ लीजिए, आदिकाल का पहले भूमिका बनाइए, क्या क्या उसमें बताया गया। फिर भक्ति काल के बारे में, फिर संत काव्य, सूफी काव्य, इसमें आपका भक्ति काल में आ जाएगा। तो इसके बाद आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ना है विद्यार्थियों। तो इसमें आपको निबंध क्या है, और महत्वपूर्ण जो निबंध हैं उन निबंधों का नाम, उनके लेखकों का नाम एक अलग डायरी में नोट करके रखना है। नाटक किसे कहते हैं, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जो जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यहाँ पर बिंदी रहेगा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और गद्य काव्य व्यंग, ये आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य के विकास में। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं याद करना है। तो ये तो आपका पूरा हिंदी का सिलेबस हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपको जो संस्कृत के विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो काव्य है, काव्य के भेद क्या है, जैसे कि रस किसे कहते हैं। तो एक, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, आगे आप पढ़ाना चाहते हैं, तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप एक साहित्य दर्पण बुक है, नाम नोट कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं तो साहित्य दर्पण, ये आपके विश्वनाथ की बुक है। ठीक है, यानी विश्वनाथ लिखते हैं साहित्य दर्पण को, ये आप ले लेंगी तो आपको ये काव्य का रस, इसके अवयव क्या हैं, इसके भेद, अवयव भेद, और छंद क्या है, अलंकार क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य में जो गुण होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, और काव्य दोष क्या होता है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे और आप विभिन्न प्रकार की तैयारियां करा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छी प्रकार से लिखी गई किताब है। अब हिंदी की बोलियां आपको कितनी भाई बोलियां हैं, विभाषाएं, हिंदी के शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियां कितनी हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, कि देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार, और इसकी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है।
विशेषताओं से एक प्रश्न पूछ लेगा। त्रुटियां सुधार के प्रयत्न क्या किए गए हैं। व्याकरण में देखिए हिंदी का जो व्याकरण है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है, संधि समास वर्तनी, ये जो आपके वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। ठीक है, जो लोक में प्रचलित उक्ति, ऐसी लोकोक्ति, ये जो है आपको संस्कृत में ही पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर स्पेशल लगाया हुआ है संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो यदि आप बहुत अच्छे से, आपको गहराई में आपको लग रहा है सर हमें कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए, जैसे हम तैयारी, तो एक उमा शंकर ऋषि की बुक है, उमा शंकर, आप नाम नोट कर लीजिए, उमा शंकर ऋषि की बुक हमारे यूट्यूब में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आप उमा शंकर ऋषि आप सर्च करिए, या उमा शंकर ऋषि की आपको बुक ले लेना है। ठीक है, पीली कलर और नीली कलर में है। तो उमा शंकर ऋषि की संस्कृत साहित्य का इतिहास एक बार पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद यदि आप नहीं बुक मंगाए हैं, नहीं पढ़ना चाहते या पीडीएफ चाहिए, तो आपको कमेंट करना है। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं पढ़ना है। हमारे यूट्यूब में एक वीडियो पड़ी हुई, जिससे आपके संस्कृत के पूरे रचनाकार और रचनाएं मिल जाएंगे। और कालिदास का परिचय हमारे यूट्यूब में, पवभूति, भारवी, माघदंडी, श्रीहर्ष, सबका परिचय मिल जाएगा, उनकी रचनाएं, उनके बारे में, उनके माता पिता का नाम, ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, आपने यहाँ पढ़ा था कारक, संधि, समास, 3 चीज। अब यही आप नीचे पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में इन्होंने लगाया कि आपको संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और समास, शब्द रूप क्या है, धातु रूप क्या है, कारक का प्रयोग और अनुवाद। बिल्कुल एक अनुवाद आएगा, तो बहुत आसानी से हमारी अनुवाद की वीडियो पढ़ी है, वहाँ से आप देख करके अनुवाद बिल्कुल हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल पे जो भी जानकारी मिलेगी आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी, सबसे पहले हम आपको अपडेट करते हैं। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक हमें देखने के लिए।